हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ रहे थे कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, ये हमने देखा था। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ रहे थे कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। हमने ये देखा था कि जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की रेंज की जो फ्रीक्वेंसी की आपकी साउंड होती है उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। हम इसके एप्लीकेशंस देख रहे थे। तो लास्ट टाइम पे हम कार्डियोग्राफी के बारे में समझ रहे थे कि इकोकार्डियोग्राफी होती क्या है। बेसिकली जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है वो क्या करती है, आपके जो बॉडी के पार्ट्स है, जैसे कि आपका हार्ट, उससे जब हम उसको वहां से फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है, वो उससे रिफ्लेक्ट होती है, उससे परावर्तित होती है और आपको क्या है, हार्ट की इमेज दिखाई देती है। यानी जो आपका हृदय है उसकी आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसकी इमेज दिखाई देती है। इस टेक्निक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। और इस जो इकोकार्डियोग्राफी होती है इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही उपयोग करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ हार्ट। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका जो अल्ट्रासाउंड है, इसका जो है उपयोग हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपने सुना होगा कि जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है, जैसे आपका गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, किडनी होती है, आमाशय होता है, आपका जो किडनी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कई बार आपके स्टोन्स हो जाते हैं, यानी आपको बॉडी में स्टोन हो जाते हैं। तो ये पता करने के लिए कि आपके बॉडी में स्टोन है, इसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का ही यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैनर का यूज करते हैं, जिससे हम जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, जैसे कि आपका लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, यूट्रस हो गया, किडनी हो गया, तो इन सब के क्या हम इमेज यानी उसका प्रतिबिंब हम जो है क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो आपका ये इसको यानी जो ये प्रोसेस है कि हम जो सोनिक वेव्स हैं उनको जो है बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वहां से पास करा के उसकी इमेज हम लेते हैं। इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड की मदद से जो आपके ऑर्गन्स हैं, आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनके हम फोटो या प्रतिबिंब लेते हैं। जो आपका अल्ट्रासोनोग्राफी है, इसी की ही मदद से जो फीटस होता है, ठीक है, जो क्या होता है आपका फीटस होता है, जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, भ्रूण जो है, उसका जो है डेवलपमेंट ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इस पे डिफेक्ट तो नहीं है, इसका भी हम एग्जामिनेशन इस अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से करते हैं। Ultrasound scanner is an instrument which uses ultrasonic waves for getting images of internal organs of human body। यानी जो अल्ट्रासाउंड स्कैनर होता है इसका उपयोग हम करते हैं बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फोटो लेने में, और इसमें हमारी क्या मदद करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है इसके माध्यम से ही हम जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं इनकी फोटो लेते हैं। और डॉक्टर में image the patient's organs such as liver, gallbladder, uterus, kidney etc। जो डॉक्टर है वो पेशेंट के जो ऑर्गन्स है, जैसे कि लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, किडनी हो गया, इसकी फोटोज लेते हैं। It helps the doctor to detect abnormalities such as stones in gallbladder and kidney or tumor in different organs। यानी इसी की ही मदद से जो डॉक्टर्स होते हैं कोई भी
एबनॉर्मलिटीज हैं, कोई भी असामान्यताएं हैं शरीर में, जैसे कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है या किडनी में पथरी हो गई है, आपको जो ट्यूमर है वो हो गया है किसी जगह, तो इन सब को जो है आपके जो अल्ट्रा साउंड स्कैनर है इसकी मदद से ही इनको डिटेक्ट किया जाता है। In this technique, the ultrasonic wave travel through the tissue of the body and get reflected from a region where there is a change of tissue density. यानी इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं बॉडी से, और ऐसा कोई हिस्सा जहाँ पे जो टिश्यूज हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, वहां से वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है और उसकी इमेज वो देता है। These waves are then converted into electrical signals that are used to generate image of organ. इसके बाद क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाता है जिससे हमें इमेज मिलती है हमारे ऑर्गन्स की। These images are then displayed on a monitor or printed on a film. फिर क्या किया जाता है, जो ये इमेज होती है, जो ये प्रतिबिंब है, इमेजेस हैं, इनको क्या किया जाता है, मॉनिटर में या किसी फिल्म में से प्रिंट कर दिया जाता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। इस टेक्निक को हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट कॉन्जेनियल डिफेक्ट्स एंड ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज। यानी कि जो आपके अल्ट्रासोनोग्राफी है इसका ही उपयोग जो है गर्भ में पल रहे जो भ्रूण है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का उसमें दोष है या उसकी वृद्धि में कोई भी अनियमितताएं हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है, जो अल्ट्रासाउंड है, इसकी मदद से जो स्टोन्स होते हैं, जैसे किडनी के जो स्टोन्स होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं, उनको तोड़ने में भी ये आपका मदद करता है। यानी अल्ट्रासाउंड की मदद से जो किडनी में पथरी है उसको तोड़ा जा सकता है। अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी into fine grains. These grains later get flushed out with urine. पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जा सकता है। ये कण बाद में मूत्र के माध्यम साथ बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारा अल्ट्रासाउंड जो है उसकी जो है एप्लीकेशन है कि हम किस तरीके से अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो बेसिकली सोनार क्या है, एक अपैरेटस है, एक उपकरण है जिससे हम जो समुद्र या सागर के नीचे कितनी गहराई है इसे जान सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि सागर या जो समुद्र है उसके अंदर जो सबमरीन से किसी दुश्मन की सबमरीन है, पनडुब्बी है, वो कहाँ पे है, ठीक है, जो मछलियों के झुंड है वो कहाँ पे है, तो वो हम सुनार के माध्यम से, जो सुनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसके माध्यम से हम उसे डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली जो सुनार है वो क्या करता है, अल्ट्रासाउंड की मदद से, जो कि शिप्स में लगे होते हैं अल्ट्रासाउंड सोनिक साउंड्स, वहां से जो है अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो है वहां से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, और उसे पानी में भेजा जाता है। फिर क्या होता है, आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो पानी में ट्रैवल करती है, नीचे बॉटम तक जाती है, जो भी आपको डिटेक्ट करना है वहां तक जाती है, वहां से रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस सबमरीन या जो भी आपके पास है, जो आपके पास नीचे सबमरीन्स वगैरह है या जो भी फ्लोर अगर आप देख रहे हो तो वहां पे वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो वापस आती है शिप में। इससे क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई भी सागर या समुद्र का जो बॉटम है उसका जो निचला हिस्सा है वो कहाँ पे है, ठीक है, या कोई सबमरीन्स कहाँ पे है, तो वो रिफ्लेक्शन से पता चलता है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। इससे आपको पता चल जाता है कि कोई नीचे पनडुब्बी है या नहीं, पानी जो आपके नीचे का जो आपके सी का लेवल है, जो नीचे जो पृथ्वी है या धरती जो है, ग्राउंड जो है वो कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, कहाँ पे आपकी फिश का जो है ग्रुप है, ये आपको सोनार के माध्यम से पता चलता है। द वर्ड सोनार स्टैंड्स फॉर
sound navigation and ranging. Principle of sonar. Sonar का सिद्धांत. Sonar is an apparatus which is used to find depth of sea, to locate underwater things like shoals of fish, enemy submarines, etc. यानी सोनार एक उपकरण है जिसका उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने में, पानी के नीचे की चीजें जैसे मछलियों के झुंड, दुश्मन पनडुब्बी आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है. सोनार वर्क्स बाय सेंडिंग शॉर्ट बर्स्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रॉम शिप डाउन इनटू सी वाटर. यानी जो सोनार है वो क्या करता है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को जो है शिप से नीचे पानी में जो है भेजता है, एंड देन पिकिंग अप द इको प्रोड्यूस बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड. और फिर क्या करता है, रिफ्लेक्ट होके जो है अल्ट्रासाउंड वापस आती है, उसका जो इको होता है उसको वो कैच करता है. क्या करता है, इको को कैच करता है जिस भी ऑब्जेक्ट के जो भी उसको पता लगाना है उससे. जैसे कि आपकी बॉटम ऑफ सी हो गया यानी समुद्र का जो है तल हो गया, सोल ऑफ फिश यानी मछलियों का झुंड, और सबमरीन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर उस तक आती है और उसे पता चल जाता है कि कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स है. सोनार एक जहाज से अल्ट्रासोनिक ध्वनियों के छोटे फटने को समुद्र के पानी में भेजकर और फिर उठाकर काम करता है. समुद्र के तल मछली के झुंड, एक पनडुब्बी जैसे पानी के नीचे की वस्तुएं से अल्ट्रासोनिक ध्वनि के प्रतिबिंब द्वारा उत्पन्न प्रतिध्वनि से उसे पता चल जाता है कि नीचे कौन सी ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे है या कौन सी वस्तु जैसे कि सबमरीन्स है, मछलियों का झुंड है, कहाँ पे है ये पता चल जाता है. तो बेसिकली सोनार क्या है, सोनार एक ऐसा अपरेटस है जो कि अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करता है, फिर अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, उसे रिसीव करता है, उससे उसे पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी ऑब्जेक्ट है. अब हम बात करते हैं सोनार की वर्किंग के, कि सोनार किस तरीके से काम करती है. अब हम बात करते हैं सोनार की वर्किंग के बारे में. तो जो आपका सोनार होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एमिटर या जिसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं, दूसरा आपका रिसीवर होता है. बेसिकली जो आपका ट्रांसमीटर होता है ये अल्ट्रासाउंड को एमिट करता है यानी अल्ट्रासाउंड ये उत्सर्जित करता है. दूसरा रिसीवर जो होता है वो अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट करता है. क्या करता है, डिटेक्ट करता है उसको, तो वो आपका क्या होता है, रिसीवर होता है. अब जैसे कि जो आपका सोनार है वो आपके शिप में लगा होता है, ठीक है, जो सोनार डिवाइस होता है वो शिप में लगा होता है, और हमें क्या करना है, हमको जो है आपकी जो सी है उसका लेवल हमें फाइंड करना है कि कैसे हम उसका सी का लेवल निकालेंगे. तो बेसिकली क्या करता है, जो आपका सोनार का ट्रांसमीटर होता है वो पल्स को जनरेट करता है, अल्ट्रासोनिक पल्स जो होती है उनको वो जनरेट करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50,000 हर्ट्ज तक होती. फिर ये जो पल्स है वो नीचे पानी में भेजी जाती है. नीचे जब जो समुद्र का तल है वहां पे ये जो आपकी पल्स है ये क्या होती है, टकराती है, फिर ये क्या होती है, वापस आती है. ठीक है, तो जब ये वापस आती है तो ये एक इको की फॉर्म में यानी प्रतिध्वनि की फॉर्म में ये वापस आती है. किसके फॉर्म में आती है, इको यानी प्रतिध्वनि की फॉर्म में ये वापस आती है. और जो ये इको होता है इससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो रिसीवर रिसीव करता है. जो आपका रिसीवर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इस इको से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए हैं उसको वो रिसीव करता है, उसको उसके टाइम को मेजर करता है कि कितना समय लगा इस साउंड को वापस आने में, शिप तक वापस आने में कितना टाइम लगा. तो ये इसके द्वारा देखा जाता है. और ये देखा गया है कि जो अगर आप किसी भी तल यानी जो आपकी समुद्र का जो तल है वो कितना है ये अगर देखना है तो जितना आपका जो अल्ट्रासाउंड है सोनार तक आने में, अल्ट्रासाउंड को रिफ्लेक्ट होके वापस आने में यानी एमिट होके, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके वापस आने में जितना टाइम लगा या जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका जो आधा जो है उतना जो है दूर आपका जो समुद्र का तल है.
तो ये इस तरीके से हम सुनार की मदद से जो है, जो आपका सी होता है उसके जो नीचे बेड है या फिर उसके जो तल है उसको हम पहचान सकते हैं कि कितनी दूरी पे है। A sonar apparatus consists of two parts: a transmitter for emitting ultrasonic sound and a receiver for detecting ultrasonic waves. Now, suppose a sonar device is attached to the underside of a ship and we want to measure the depth of sea below the ship. यानी जो आपका सोनार होता है इसमें एक ट्रांसमीटर होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है इसको उत्सर्जित करता है और जो आपका रिसीवर होता है वो इसको डिटेक्ट करता है। तो ये जो आपका सोनार होता है बेसिकली जो आपका शिप होता है उसके नीचे लगा होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये मेजर करना है कि जो आपका जो शिप है, शिप से या पानी का जो तल है या समुद्र का जो तल है वो कहाँ तक है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो ट्रांसमीटर होता है, द ट्रांसमीटर ऑफ सोनार इज मेड टू एमिट अ पल्स। ये एक पल्स को उत्सर्जित करता है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड की पल्स होती है और विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50,000 हर्ट्ज। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही ज्यादा ली जाती है जो कि 50,000 हर्ट्ज होती है। This pulse of ultrasound travel down in sea water towards the bottom of the sea. तो ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है ये नीचे भेजी जाती है और ये जो सी का बॉटम है यानी समुद्र का जो तल है वहां तक ये जाती है। When the ultrasonic sound pulses strike the bottom of the sea, it is reflected back to the ship in the form of echo. यानी जब अल्ट्रासाउंड पल्स जब रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, नीचे जाती है, वहां पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो इको की फॉर्म में यानी प्रतिध्वनि की फॉर्म में वो वापस आती है। दिस इको प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द रिसीवर पार्ट ऑफ द सोनार डिवाइस। और जो ये इको है इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न होते हैं सोनार डिवाइस में। The sonar devices measure the time taken by the ultrasonic sound pulse to travel from ship to the bottom of the sea and back to the ship. यानी जो आपके सोनार डिवाइस होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो है जो आपकी साउंड पल्स है, ठीक है, इनको ये मेजर करते हैं कि कितने टाइम ये गई, कितने टाइम में ये गई और कितना टाइम रिफ्लेक्ट होके वापस आई, यानी टोटल टाइम इसने कितना लिया। Half of this time gives the time taken by the ultrasonic sound to travel from the ship to the bottom of the sea. और जो टाइम इसको लगा है इसका जो आधा टाइम है उससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका समुद्र का जो तल है वो कितनी दूरी पे है या कितना टाइम लगेगा जो है शिप से साउंड जो नीचे भेजी गई है तो उसका जो होता है वो हाफ होता है, क्या होता है, आधा होता है, ठीक है, जितना अल्ट्रासोनिक साउंड ने ट्रैवल किया है उसका आधा जो होता है वो समुद्र का तल होता है। तो इस तरीके से जो है सोनार के माध्यम से हम जो है समुद्र का जो तल है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी जो अगर हम डेप्थ ऑफ सी की बात करें तो डेप्थ ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन सी वाटर, यानी जो समुद्र का पानी है उसमें वेलोसिटी क्या है आपके साउंड की, यानी जो हम अल्ट्रासोनिक साउंड यूज कर रहे हैं उसकी, इनटू टाइम रिकॉर्डेड बाय द रिकॉर्डर, यानी रिकॉर्डर ने कितना समय रिकॉर्ड किया, अपॉन 2, यानी d बराबर v इंटू टी अपॉन 2। तो ये इस तरीके से हम डेप्थ या डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में हमने समुद्र के तल की बात करी तो इसी तरीके से हम या इस फॉर्मूले से हम जो है समुद्र का तल या फिर कितना डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है ये हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एयर की, यानी जो मानव के कान होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली जो कान है या एयर है उसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक आपका आउटर होता है, आउटर एयर, ठीक है, जो कि आपको बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है, जो आपको बाहर दिखाई देता है, जैसे कि मेरे कान है, ये आपका जो ये है ये आउटर एयर का पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका मिडल एयर होता है, ठीक है, क्या होता है, मिडल एयर होता है,
तीसरा आपका इनर ईयर होता है। आउटर एयर होता है, मिडल एयर और इनर एयर होता है। अब आउटर एयर वो भाग है जो हमें बाहर दिखाई देता है। इसमें आप देख सकते हैं पिनाह होता है, एयर कैनाल होती है, एयर ड्रम है, ठीक है। मिडल एयर में ऑस्टेचियन ट्यूब है आपका, 3 जो है छोटे छोटे हड्डियां हैं कान की, जैसे कि हैमर हो गया, एनविल हो गया, स्टिरअप हो गया, ठीक है, और ओवल विंडो होती है। नेक्स्ट आपका इनर एयर है जिसमें कोकिलिया है और ऑडिटरी नर्व्स है। तो ये क्या है आपका जो है स्ट्रक्चर है एयर का, ह्यूमन एयर का, जिसके 3 भाग है। तो द आउटर एयर जो है, जो इसका आउटर एयर होता है उसे हम पिनाह कहते हैं। और बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका कि ये साउंड को कलेक्ट करता है, ये साउंड को कलेक्ट करता है और एयर ड्रम के माध्यम से, एयर कैनाल के माध्यम से एयर ड्रम तक पहुंचाता है। जो एयर ड्रम होता है, क्योंकि जो आपका ये जो साउंड वेव है, हम ये जानते हैं ये कंप्रेशन और जो आपका रेयरफेक्शन है, इसके फॉर्म में ये क्या होता है, ट्रैवल करती है। यानी कहीं पे क्या होता है जो है आपका संपीड़न होता है और कहीं पे आपका क्या होता है रेयरफेक्शन होता है। यानी कहीं पे क्या होता है आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास होते हैं, पार्टिकल पास पास होते हैं मीडियम के, कहीं पे दूर होते हैं। तो इस फॉर्म में आपकी साउंड ट्रैवल करती है, चलती है। फिर जब ये एयर ड्रम के पास पहुंचती है तो इसी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के कारण जो आपकी एयर ड्रम होती है, ठीक है, क्योंकि एयर ड्रम के पास क्या हो रहा है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जो एयर ड्रम है उसकी जो झिल्ली होती है वो अंदर दबती है कंप्रेशन में और रेयरफेक्शन में वो बाहर आ जाती है। तो क्या होता है फिर जो ये है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका है रेयरफेक्शन कंप्रेशन, इससे क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन यहाँ हो रही, ठीक है, जो वाइब्रेशन आपकी एयर ड्रम में हो रही है, ये हैमर तक पहुंचती है, हैमर से एनविल तक पहुंचती है और एनविल से स्टिरअप तक पहुंचती है। स्टिरअप के बाद जो आपका कोक्लिया है, इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। उस पे क्या होता है, जब ये वाइब्रेशन इस पे पहुंचती है तो जो इसका लिक्विड है ये इसको क्या करता है, जो आपकी साउंड वेव्स है इसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और फिर ऑडिटरी नर्व्स के माध्यम से इसे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, यानी मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। अब इसमें बीच में आपके पास है ऑस्टेचियन ट्यूब। ये आपकी क्या होती है, ये थ्रोट से आपकी जुड़ी होती है, यानी आपके जो गला होता है उससे ये जुड़ी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो ह्यूमन एयर है ये वर्क करता है। द आउटर एयर इज कॉल्ड पिना। It collects the sound from the surrounding. The collected sound passes through the auditory canal. बाहरी कान कर्ण पल्लव कहलाते हैं। यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। At the end of auditory canal, there is a thin membrane called eardrum और tympanic membrane, ठीक है। यानी जो ऑडिटरी कैनाल होती है उसके लास्ट में क्या होता है, एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम एयर ड्रम कहते हैं। When a compression of medium reached the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases. यानी जैसे ही कंप्रेशन जो है, संपीड़न, मीडियम का जो संपीड़न है, माध्यम का जो संपीड़न है, वो एयर ड्रम तक पहुंचता है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो झिल्ली होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है एंड फोर्सेस द एयर ड्रम इनवर्ड। और इस कारण क्या होता है, जो एयर ड्रम की झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है। सिमिलरली द एयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड व्हेन रेयरफेक्शन रीचेस इट। यानी इसी तरीके से जब एयर ड्रम के तक जो है रेयरफेक्शन पहुंचता है, ठीक है, तो जो झिल्ली है वो बाहर की तरफ मूव करती है, बाहर की तरफ चली जाती है। इन दिस वे एयर ड्रम वाइब्रेट्स। और इस तरीके से जो एयर ड्रम है वो वाइब्रेट करते हैं, वो कंपन करते हैं। द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम बाय 3 बोन्स
हैमर, एनविल एंड स्टिरअप इन द मिडल एयर। यानी जो आपके मिडल एयर है, ठीक है, जो मध्य भाग है कान का, इसमें जो हैमर, एनविल और स्टिरअप है, ये क्या करते हैं, जो आपकी साउंड है इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये एम्पलीफाई कर देते हैं इसको। द मिडल एयर ट्रांसमिट द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन वी रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर एयर। अब ये जो आपका मिडल एयर है, ये क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है प्रेशर को, और इस साउंड वेव को क्या करता है, जो इनर एयर है, ठीक है, जो आंतरिक भाग है कान का, वहां तक पहुंचा देता है। In inner ear, the pressure variation are turned into electrical signal by cochlear. These electrical signals are sent to brain by the auditory nerves and brain interprets them as sound. तो क्या होता है, बेसिकली जो इनर साउंड है वहां पे जो आपकी ये साउंड वेव्स है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित की जाती है, फिर ये ऑडिटरी नर्व्स के माध्यम से ब्रेन यानी मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है, जहां पे जो है, जो आपका मस्तिष्क होता है इसे साउंड की तरह इंटरप्रेट करता है। तो ये हमारा क्या था, वर्किंग ऑफ एयर, ह्यूमन एयर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और हमने सुनार के बारे में पढ़ा। तो अब हमारा जो ये चैप्टर है साउंड, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। यानी आपको ये बताना है कि जो आपकी स्कूल बेल होती है उससे साउंड किस तरीके से या ध्वनि किस तरीके से उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप जानते, जो आपकी स्कूल बेल होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उस पे जो है हैमर से स्ट्राइक किया जाता है। क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है। जैसे उस पे जो हथौड़ी होती है उससे आपका जो स्कूल बेल होती है उस पे क्या होता है, स्ट्राइक होता है, उस पे लगती है, जिस कारण जो आपकी बेल होती है वो वाइब्रेट करने लग जाती है, यानी कंपन होने लग जाता है। तो इस कंपन की वजह से क्या होता है, इसके जो आसपास मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके आसपास क्या है, मीडियम है, कौन सा, आपका एयर है। तो जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं, जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं। वाइब्रेशन के कारण जो आपका मीडियम है या माध्यम है उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता है। यानी किसी जगह पे आपकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, दूसरी जगह पे आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरीके से जो ये बेल है इसकी जो वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस होती है और वो ट्रैवल करती है, और जब वो ट्रैवल करती है फिर माध्यम से या मीडियम से वो हमारे कानों तक पहुंचती है, और हमें ये पता चलता है कि जो आपकी स्कूल बेल है वो उसने रिंग किया है, यानी उससे हमें ध्वनि जो है आपकी बेल ने ध्वनि उत्पन्न। फिर जब ये आपके कानों तक पहुंचती है, पिन्ना के माध्यम से आपके जो अंदर एयर ड्रम है वहां पे जाती है, और वहां पे जो एयर ड्रम है वो आपका वाइब्रेट करता है। फिर वहां से जो है, जो आपकी जो है ये एम्पलीफाई होती है साउंड, और फिर आपके माइंड तक इलेक्ट्रिक सिग्नल के तौर पे जाती है, और जो आपका मस्तिष्क होता है वो इसे एज अ साउंड, ध्वनि के रूप में इंटरप्रेट करता है। इसका जो आंसर है वो आप इस तरीके से लिखेंगे, एयर इज द कॉमनेस्ट मटीरियल थ्रू विच साउंड प्रोपगेट। यानी जो एयर होता है वो सबसे कॉमन मटीरियल है जहां से आपकी साउंड प्रसार करती है, ध्वनि प्रसार करती है। When school bell is rung, जब स्कूल बेल बजती है, it pushes the molecules of air in front of it. इसके सामने जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसको ये धक्का दे। This in turn compresses the air, thus creating a region of high pressure. इस वजह से क्या होता है, एयर कंप्रेस होती है जिससे हाई प्रेशर का रीजन बनता है, एंड हाई डेंसिटी कॉल्ड कंप्रेशन, और एक हाई डेंसिटी बनती है जिसे हम कंप्रेशन कहते हैं। दिस कंप्रेशन इन द एयर ट्रैवल फॉरवर्ड व्हेन द बेल मूव्स बैक। जो ये कंप्रेशन है जो हवा में बना है, ये क्या करता है, ट्रैवल करता है आगे की तरफ
हवा में आगे की तरफ चलता है। When the bell moves back, जब बेल पीछे को मूव करता है, it create a region of low pressure, ये एक लो प्रेशर का रीजन क्षेत्र क्रिएट कर देता है, बना देता है, called rarefaction, जिसे हम रेयरफैक्शन कहते हैं। दिस रीजन हैज लो प्रेशर, ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इसमें प्रेशर कम होता है। लो डेंसिटी, जो डेंसिटी है वो भी कम होती है, और जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो भी कम होता है। एज द बेल कॉन्टिन्यूज टू वाइब्रेट, जैसे जैसे बेल क्या होती है, वाइब्रेट होती रहती है, द रीजन ऑफ कंप्रेशन इन द एयर ऑल्टरनेट विद द रीजन ऑफ रेयरफैक्शन, जो रीजन है, क्षेत्र है कंप्रेशन का, संपीड़न का, उसके बाद मतलब जैसे एक क्षेत्र आपका कंप्रेशन का हो जाता है, दूसरा आपका रेयरफैक्शन का हो जाता है, तीसरा आपका कंप्रेशन का, चौथा आपका रेयरफैक्शन का, ऐसा रीजन या ऐसा क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। These region alternate at the same place, ये एक ही जगह में जो होता है ऑल्टरनेटली आपको दिखाई महसूस होते हैं, या ऑल्टरनेटली ये जो है आपका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ये चलता है। द एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग बेल ट्रैवल आउटवर्ड, जो वाइब्रेटिंग बेल है, कंपित जो बेल है, उसकी जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ चलती है। दिस एनर्जी विच व्हेन रीचेज द एयर्स मेक द एयर ड्रम टू वाइब्रेट एंड दस वी हियर साउंड, और ये फिर हमारे कानों तक पहुंचती है और जो हमारा एयर ड्रम होता है उसे वाइब्रेट करती है, जिस कारण हमें जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हमने सोनार का कॉन्सेप्ट पढ़ा, अल्ट्रासाउंड की कुछ एप्लीकेशंस देखे, और हमने जो है ह्यूमन एयर के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।